महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर बसे सतपुड़ा पर्वत, वहाँ के घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ और प्रकृति की गोद में रहने वाले आदिवासी लोग। आदिवासी यानी इस धरती के सबसे पुराने निवासी। इन आदिवासियों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है माँ देव मोगरा, जिन्हें याहामोगी माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ देव मोगरा के मंदिर हमें 3 प्रमुख स्थानों पर देखने को मिलते हैं: गुजरात के सागबारा और महाराष्ट्र के नंदुरबार तथा नवापुर में। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि लगभग 1200 साल पहले सतपुड़ा पर्वत के इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के पास ना खाने के लिए अन्न था और ना पीने के लिए पानी। लोग कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताने लगे थे। तब माँ देव मोगरा ने भूखे और बेसहारा लोगों की सहायता की। जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसे माता ने अन्न दिया। जब जब लोगों पर संकट आया, माँ ने उनका सहारा बनकर साथ दिया। इसी कारण आदिवासी समाज आज भी माँ देव मोगरा को दया और ममता की देवी मानता है। कहा जाता है कि उस समय ताप मंडल नाम का एक राज्य था, जिसमें कई अलग अलग क्षेत्र थे। उन्हीं में से उसी क्षेत्र में एक धनी किसान रहता था, जिसकी 7 पुत्रियां थीं। उन 7 बहनों में चौथे नंबर पर थी याहामोगी। याहामोगी इतनी सुंदर थी कि कहा जाता है उनकी सुंदरता के कारण उनकी बहनों के विवाह रुक गए थे। घर के लोग उन्हें ताने देने लगे। इन सब बातों से दुखी होकर एक दिन याहामोगी अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चली गईं। उसी समय राजा बहागोरिया और रानी देवगोंदार शिकार पर निकले थे। तभी उनकी नजर जंगल में घूम रही याहामोगी पर पड़ी। राजा और रानी उन्हें अपने साथ महल ले आए और अपनी बेटी से भी बढ़कर प्रेम दिया। उन्होंने याहामोगी का पालन पोषण अपनी पुत्री की तरह किया। कुछ समय बाद राजा पंथा का मन याहामोगी पर आ गया। लेकिन याहामोगी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे घर 7 साल तक घर जमाई बनकर रहना होगा। राजा पंथा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। 7 साल पूरे होने के बाद जब वे अपने घर लौटे तो उन्हें महल में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद राजा पंथा और याहामोगी ने मिलकर एक नया गांव बस आया। आज वही स्थान देव मोगरा के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद राजा पंथा की बाकी रानियां भी वहां आ गईं। तब याहामोगी ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां रहना शुरू कर दिया। फिर एक बार पूरे डब मंडल में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय याहामोगी ने लोगों की बहुत सहायता की। जिसके पास अन्न नहीं था, उसे अन्न दिया। जरूरतमंदों को जरूरी सामान दिया। भूखे लोगों का पेट भरा और दुखियों का सहारा बनी। धीरे धीरे लोग उन्हें देवी मानने लगे। इसके बाद राजा पंथा और विना ठाकुर ने याहामोगी की प्रतिमा बनवाकर एक मंदिर बनवाया। लेकिन कुछ समय बाद उस क्षेत्र में चोरियां होने लगी। मंदिर की सुरक्षा के लिए याहामोगी माता की मूर्ति जंगल में छिपा दी गई। कई वर्षों बाद सागबारा के एक किसान चांपाजी वसावा को वह मूर्ति मिली। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन माता की मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। इसी वजह से आज भी देव मोगरा में महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जय आदिवासी कुलदेवी याहामोगी माता की जय। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इतिहास और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे